मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुर्ला पूर्व की महेश ट्यूटोरियल क्लासेस ने इस बार छात्रों को ऐसा मेहनत करवाया कि परसेंटेज जो है अपने आप में देखने लायक है। हमारे साथ आप देख रहे हैं जो छात्र जिन्होंने 90 अबव लाया हुआ है वो मौजूद है। फरीन पठान है जिनका 94 परसेंटेज है, फिर साथ में मोहम्मद ईसा है जिनका 94 परसेंटेज है और मुसैद सैयद है जिनका 90 परसेंटेज है। ऐसे ये 3 90 अबव के जो है छात्र हमारे साथ है। हम सबसे पहले मोहम्मद ईसा से बात करेंगे। 94 परसेंटेज लाने में इन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना मेहनत लगा 94 परसेंटेज लाने में? मेहनत तो लगी है और मेहनत के साथ हर चीज़ बैलेंस भी रखना पड़ता है, जैसे पढ़ाई, गेमिंग एंड सब चीज़ बैलेंस रहेगी तो अच्छे से पढ़ाई होती है। और 94% ला के मेरे को भी बहुत खुशी हुई है। और इसके पीछे कितना मेहनत लगा है? ख़ास तौर पर क्लासेस में आप आए, किस तरीके का उनके मोटिवेशन था आपके साथ? वो भी बहुत मोटिवेट करते थे, हर चीज़ में मदद करते थे। कोई भी पढ़ाई का मटेरियल है तो सब प्रोवाइड करते थे और कंसिस्टेंसी। अच्छा, 94 परसेंटेज लाया है, कुछ ऐसा लगा है कि कम है या आपके हिसाब से कैसा है और आपको अचीव करना था? बहुत अच्छा है, ऐसे अचीव तो और कर सकता था लेकिन 94 ही आया। कितनी खुशी है कि 94 परसेंटेज जब आप सुबह रिजल्ट चेक करोगे, जब आपके पास आया तो कितना हैप्पीनेस था और वो खुशी कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हैप्पीनेस बहुत हुई थी। तो पेरेंट्स है, बच्चे ने जिस तरीके का 94 परसेंटेज लाया है, कितना आप खुश है और ये परसेंटेज लाना अपने आप में कैसा गर्व में? तो बहुत खुश है और इसको इतनी खुशी हुई थी कि डायरेक्ट सजदा में चला गया था। मतलब शुक्र अदा किया था ऊपर वाले का कि बहुत अच्छा परसेंटेज लाया इसने। इसको और एक्सपेक्टेशन था लेकिन मतलब जितना भी लाया बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा। कितना मेहनत करता था ईसा इसके पीछे? बहुत कंसिस्टेंट था पढ़ाई में। पूरा साल उसने पढ़ाई भी किया और उसके साथ में उसका जिम और दूसरे एक्टिविटीज़ भी सब मतलब बैलेंस सब मेंटेन था उसका। ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छी लगी कि मतलब पढ़ाई पे नहीं सिर्फ पढ़ाई कर रहा है वो हम लोग घूमने भी गए और उसने जिम भी जाता था और दूसरी जो उसका एक वीडियो चैनल है वो भी उसने मतलब बनाता था। बराबर हर चीज़ उसने बैलेंस रखा, सब मेंटेन किया। वो करते हुए उसने जो इतना परसेंटेज लाया है वो हम लोग के लिए बहुत। जब पढ़ाई करता था उम्मीद क्या थी कि क्या परसेंटेज ला सकता है? आपको लगता है 90 प्लस? तो उसको उसकी पढ़ाई देख के लगता था कि 90 प्लस ज़रूर लाएगा। कितना मोबाइल वगैरह यूज़ करता? मोबाइल वो करता था मतलब पढ़ाई के लिए भी और दूसरा उसका जो चैनल वगैरह बनाते उसके लिए भी यूज़ करता था। हाँ, लेकिन ऐसे जो पेरेंट्स है वो क्या आप लोग अपनी तरफ से लोग दूसरे पेरेंट्स को एडवाइस करोगे कि वो बच्चों पर कैसे ध्यान रखें कि वो भी स्कोर 94 ला सके? बस अपने बच्चे पे भरोसा था। दूसरे बच्चों लोग कभी मैं क्या मतलब मेरे को नहीं उतना समझ में आ रहा क्या बोलिए ना, क्या आप पेरेंट्स होने के नाते दूसरे पेरेंट्स को क्या बस suggest इतना था कि इसने बस एग्जाम ये से है पहले कि अपना मोबाइल बंद कर अपने बच्चों पर भरोसा रखें, उनको उतना रूम दे कि मतलब वो पढ़ाई कर सके, एक बैलेंस क्रिएट कर सके। ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से फिर वो प्रेशराइज हो के वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएगा। एक चीज़ शायद ये दोनों ने मिस किया, क्लासेस का बहुत बड़ा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो है वो मतलब पढ़ाई में इतना ऐसा नहीं था कि वो 90 प्लस ला सकता है। बट ये क्लास ज्वाइन करने के बाद में हमको भी उतना कॉन्फिडेंस आया। यहाँ के जो क्लासेस के जो सारे प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। जैसे मैं काफ़ी करीब रहता हूँ तो कोई भी डाउट होता था तो ये आ जाता था क्लास में, वो डाउट्स क्लियर करता था। ग्रुप स्टडी करते थे यहाँ पे सारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो वो काफ़ी हेल्प किया उससे। जी, हर अपडेट्स मिलती थी सारी। वो क्लास आता था, क्लास से निकलता था, वो सारी अपडेट्स भी मुझे जो यहाँ पे जो इनका सिस्टम है उससे मुझे मिल जाता था। तो ऐसा नहीं था कि मतलब ट्रैक नहीं था। यही है कि सिर्फ अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर भरोसा रखिए, उनको एक बैलेंस लाइफ दीजिए तो वो ये सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। हमारे साथ मुसैद सैयद है, 90% लाए हुए स्टूडेंट है। कितनी मेहनत थी इसके पीछे? थैंक यू फॉर दिस रिस्पेक्ट। मैंने मेहनत तो किया हूँ। जब मैं यहाँ क्लासेस में ज्वाइन हुआ था तो स्टार्टिंग में पहले तो मैं लेट ज्वाइन हुआ था, फिर उसके बाद से मैं बीमार हो गया था। सो मेरा आधा सिलेबस सही से नहीं जा रहा था। तो उसके बाद जब क्लासेस में मैं बात किया, मैम ने सब समझे और मेरे को पर्सनली भी उन्होंने मेरे को समझाया है। पढ़ाई में बहुत हेल्प की है और मेहनत तो किया हूँ बहुत। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा है कि 94 का आपके बाजू में है, कुछ चूक आपसे हुई, ऐसा कुछ लगा? नहीं, मतलब अभी हम लोग ने दोनों ने ही मेहनत की है। जिसने जिस हिसाब से किया है उसको उस हिसाब से परसेंटेज मिला है। आगे और करने की तैयारी है?
हाँ अभी तो चल रही है। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि फरीन पठान उनकी मम्मी है। आपको बता दें फरीन पठान जो है वो कुर्ला कसाईवाड़ा से आती है, उस कसाईवाड़ा से जिसका नाम आप सुन करके अक्सर ये सोचते होंगे कि एक नेगेटिविटी इमेज जो है उस जगह की बनी हुई है। हालांकि ऐसी पॉजिटिविटी भी है जो कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों को सुधारने में ज़्यादा काम करती है कि जहाँ एक तरफ कसाईवाड़ा का नाम है वहाँ दूसरी तरफ फरीन पठान जैसे लोगों का भी नाम है जिनका परसेंटेज अपने आप में लोगों के लिए जवाब है कि कुर्ला कसाईवाड़ा से हो तो आप जो है एक अलग इमेज भी बना सकते हो। कितना मेहनत लगा है 94% मेहनत तो बहुत लगी है। थैंक यू फॉर आस्किंग। एमटी के टीचर्स ने काफ़ी मदद किए थे और मुझे 94 लाने के लिए जिस कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगे थे और टाइम मैनेजमेंट और मैं डाउट्स बहुत पूछती थी, आस्किंग डाउट। और सर को मतलब जितना परेशान करते थे सर जवाब देते थे बराबर? हाँ देते थे। जितने बार पूछा? हाँ। अच्छा, कितना जो है एक दिन पहले आपको घबराहट थी कि अब मेरा कल रिज़ल्ट आने वाला है, और जब रिज़ल्ट आपने देखा तो क्या एक्साइटमेंट थी, किस तरीके के जो है आप पूरे इलाके में बताएं? मैं बहुत डरी हुई थी और मैं पूरी रात नहीं सोई रिज़ल्ट के टेंशन में, और सुबह में भी मैं बहुत डरी हुई थी, और जब रिज़ल्ट खोलने का टाइम था तब मैं बहुत थर-थर काँप रही थी। तो अभी भी ये परसेंटेज आया हुआ है, कितना आगे जो है आप खुश हो इसको लेकर, किस तरीके की आपकी पढ़ाई अब जो है होने वाली है परसेंटेज देखने के बाद? मैं स्ट्रीम साइंस लूँगी और वो नहीं खुश है क्या बनना है आगे, क्या स्कोप सोचे हो? आईसर जॉइन करना है। हाँ। रिसर्च फील्ड में। अच्छा, तो आप किस तरीके का पढ़ाई आप देखते थे? जिस कसाईवाड़ा से हो आपको भी पता है कि उस इलाके का जब नाम आता है तो अलग तरीके की इमेज आ जाती है। ऐसे पढ़ा करके स्टूडेंट आगे आते हैं तो इस कसाईवाड़ा को लेकर क्या कहेंगे कि ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं अगर वो अपने बच्चों पर ध्यान देंगे? नहीं माशाल्लाह प्राउड फील कर रही हूँ मैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी किस तरीके के माता पिताओं को अपील करें कि वो भी पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि इलाके का नाम जो है गर्व से लुक रहे? तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महेश ट्यूटोरियल्स, जिस पीछे आप देखेंगे कि इनके पेरेंट्स है और पेरेंट्स के पीछे आप देखेंगे कि उसके पीछे जो मेहनत करने वाले टीचर है वो है शबनूर सैयद, जो है इनके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा इस परसेंटेज के पीछे इनका योगदान था। जानेंगे किस तरीके का, जिन्होंने अभी फरीन पठान ने कहा कि जितने भी डाउटें पूछते थे आप इरिटेट वगैरह नहीं हो, कि हालांकि अभी कितने खुश हैं? अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैंने जेन्युइनली जो एक्सपेक्ट किया था मेरे बच्चों ने उससे बहुत बियॉन्ड जो है रिस्पॉन्स दिया है। ऑनेस्टली डे 1 से जैसे हमने प्लान किया था, द बेस्ट पार्ट जो है एमटी का, महेश ट्यूटोरियल्स का, आई वुड से प्लानिंग जो है, स्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत वेल प्लान्ड होता है। हमारी टेस्ट सीरीज़ हो गई, हमारे प्रीलिम्स हो गए, हम 1-2 नहीं हम 4 सेट ऑफ प्रीलिम एग्ज़ाम्स लेते हैं ताकि ये बच्चों को एक एग्जैक्ट, जब बच्चा लाइक इफ़ आई रिमेंबर जब मेरे बच्चे फर्स्ट डे एग्ज़ाम से निकले, इनका फर्स्ट कॉल आता है मुझे और बोलते हैं कि मैम हमको बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे, बिकॉज आप लोगों ने एक एग्जैक्ट हमारा वैसा ही बोर्ड एग्ज़ाम का मॉक एग्ज़ाम ले लिया था, लाइक हॉल टिकट प्रोवाइड करना, सीट नंबर्स प्रोवाइड करना, एग्जैक्टली बोर्ड आंसर पेपर्स प्रोवाइड करना। तो बच्चे पहले ही जब वो फियर को फेस कर चुके थे तो उनके लिए इट वाज नथिंग ऐसा न्यू टू देम। यस, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, नो डाउट आपने 90s वाले जो बच्चे हैं यू स्पोक अबाउट देम, बट मेरे काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ पे 40, 42, 45 वाले बच्चे आए थे, एंड दोज किड्स फ्रॉम 42 एक जंप उन्होंने लिया है 82 और 85। आई मीन आई नो कि एक बच्चा जो ऑलरेडी मेरे पास 80-85 लेकर आता है, गेटिंग देम टू 90 या 90+ इज़ ईजियर फॉर मी, बट एक 40-42 वाले बच्चे को अगर 80+ लाना है, दैट इज़ बियॉन्ड happiness. Okay, again they were very consistent, they were very hardworking, and I give all the credit to the teacher team. Okay, day 1 से लेके last day तक उनके पीछे पड़े रहना, revision lectures, moderator sessions, set of exams। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का एक सेट नहीं आता है, 4-4 सेट्स आते हैं, so every set बच्चों ने सॉल्व किया है with model answer paper, so that somehow has been very very fruitful to them, and that's it. I just wish all the best for their future endeavors, and I just want them to shine. Definitely जारी रहेगी forever. Once a teacher is always a teacher.
सो ऐसा नहीं कि अभी 10th हो गया तो आई जस्ट पुल माई हैंड बैक, नेवर. वेन एवर दे नीड मी, वेन एवर दे वॉन्ट मी, आई एम जस्ट वन कॉल अवे एंड आई एम रेडी टू गाइड देम फॉर द फ्यूचर. ये तो इनका फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, पहला कदम रखा है, अचीव करनी है. आई जस्ट लेट यू नो वन थिंग, ये मेरे बच्चे, इनका फेथ हम पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि हाफ 6 मंथ हुआ था इनका 10th स्टैंडर्ड में, एंड दे न्यू कि हम कितना फोकस्ड एंड डेडिकेटेड है हमारी सर्विस को लेकर, कि इन्होंने उसी टाइम पे हमारे 11th स्टैंडर्ड में भी एनरोल कर लिया था. तो सो अभी अगर आप देखोगे ये जितने पीछे हैं या जो भी बच्चे हैं, दे आर ऑलरेडी एनरोल्ड विद अस फॉर 11th-12th साइंस, बिकॉज दे न्यू कि हम यहाँ पे कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे. फ्रॉम लाइक इन द मंथ ऑफ नवंबर दे हैड कन्फर्म्ड देयर थिंग फॉर 11th and 12th. सो ये बच्चे मेरे साथ अभी और 2 साल है, सो इससे और बेटर एंड और बिगर रिजल्ट्स लाना है इनका 12th स्टैंडर्ड में. तो फहद शेख है जो महेश ट्यूटोरियल के एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने कुर्ला में ये ब्रांच जब आई तो इनसे पूछेंगे कि किस तरीके का इनको लगा था कि ज़्यादा मेहनत जो है इस इलाके में करनी पड़ेगी और ज़्यादा स्कोर यहाँ से निकाल करके लाना पड़ेगा. किस तरीके का जब आपने कुर्ला में इस ब्रांच को ओपन किया था तो आपके चैलेंजिंग था कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्लासेस, बहुत सारी ट्यूटोरियल्स है, लेकिन उनको बीट कर पाना और उनके साथ में फ्रेंडली नेचर रख पाना कितना मुश्किल था? कैसा है कि कुर्ला ईस्ट जो ये ब्रांच है, ये फर्स्ट टाइम महेश ट्यूटोरियल्स की यहाँ पे आई. सो एक चैलेंज कुर्ला ईस्ट का या कुर्ला ये जो शहर है इसका एक नाम हमने सुने हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी और उतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी है ये हमें पता था. एंड जब बच्चे एनरोल हुए तब हमें उनका पोटेंशियल समझ में आया कि बच्चे कितना पोटेंशियल उनमें है और वो कितना अचीव कर सकते हैं. एंड स्लोली जैसा हमने उनके साथ हमारे जो सफ़र शुरू हुआ, बच्चों का रिस्पांस भी वैसा था और हमारे टीचर्स ने हमारा जो मैकेनिज़्म है महेश ट्यूटोरियल्स का जो नाम है, मोर देन 36 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस ये क्लासेस का है. एंड ये जो 36+ ईयर्स है, ये जो एक्सपीरियंस लेके हम जब वो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो रिज़ल्ट्स आना नेचुरल है. एंड बच्चों ने जिस तरह से, मैम ने बहुत सारी चीज़ें कवर ऑलरेडी कर दी है कि जिस तरह से बच्चों ने हार्ड वर्क किए, बच्चों ने हम पर ट्रस्ट रखे और जिस तरह से हमने बच्चों को गाइड किए कि बस बच्चों ने आँख बंद करके उसी पाथ को फॉलो किए हैं ये पूरे 10th स्टैंडर्ड के प्रोसेस में. राइट फ्रॉम वेकेशन बैचेस, जब वेकेशन स्टार्ट होता है तब बच्चों ने वहाँ से जो कंसिस्टेंसी रखे, तो हमने एंड तक एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक बच्चे हमारे पास थे. उनके जो भी डाउट्स थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, ये हमने मेक श्योर किया हमने सारे बच्चों का ऑन टाइम हमने सॉल्व किए. तो जब ये ब्रांच आया तो मैं पॉजिटिव था कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे. एंड आज मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाया है. एंड ना कि मेरे जो टॉपर बच्चे हैं, मेरे सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चों ने 80+ लाया है. एंड खाली हमारे 3 बच्चे जो बिलो 80 है, लेकिन मैं उनके लिए भी खुश हूँ. बाकी सारे बच्चे जो हमारे क्लासेस में थे 10th स्टैंडर्ड में, दे ऑल हैव स्कोर्ड रियली वेल. सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आपके पीछे जो टीचर है उनका इंट्रोड्यूस कर दीजिए. ये हमारे दीपाली मैम है. ये हमारी बच्चों की एक मदरली फिगर थी जिन्होंने हमेशा बच्चों के साथ अपना एक रैपो रिलेशन बिल्ड किया है. और पेरेंट्स भी हमेशा एक कंफर्टेबल थे कि हाँ, एक है हमारी दीपाली मैम है जो बच्चों के साथ हमेशा इन टच रहती है. और उनके साथ हमारी सृष्टि मैडम है. शी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन एंड वो अभी मास्टर्स कर रही है. तो बच्चों के जो डाउट्स सॉल्व करना रहता था, जो कभी भी अवेलेबल होते थे, जैसा टीचर्स हमेशा ऑलवेज दे आर नॉट अवेलेबल, बट सृष्टि मेड श्योर कि कोई भी डाउट है जो बच्चों का छूटे ना, तो शी मेड श्योर कि वो उनके डाउट्स हमेशा क्लियर रहे. महेश ट्यूटोरियल्स के कुछ छात्र हमारे साथ और मौजूद है जिनका क्या स्कोर आया है, किस तरीके का इनका अचीवमेंट था उसके पीछे, वो बताएंगे. क्या नाम है आपका? दुर्वा सावंत. कितना परसेंटेज आया? 85. तो 85 लाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, क्या कहेंगे? मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन हम लोग के मेहनत के साथ हमारे टीचर्स, हमारे जो गाइड थे, उनकी भी बहुत मेहनत थी. उन लोग ने हम लोग को जिस तरीके से सपोर्ट किया, जिस तरीके से मोटिवेट किया, हर वक्त हम लोग को बस एक ही चीज़ बोलते थे कि तुम लोग बस करो, तुम लोग टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं. वही हम लोग ने याद रखा और हम लोग को बस उनको खुश करना था और उनको प्राउड फील करना था. तो बस वही किया हम लोग ने. आगे स्कोर करना है कि 85 आपको लगता है आपके हिसाब से कि और मुझे मेहनत करनी चाहिए? मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी. सो नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करूँगी. आपका क्या नाम है? इकरा कुरैशी. कितना परसेंटेज है? 89%.
89%। कितनी मेहनत लगी और क्या लग रहा है कि कुछ खामियां हो गई जिसकी वजह से आप 90 नहीं टच कर पाए? मेहनत तो बहुत की हम लोग ने, मतलब इधर का स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छा था, स्टडीज़ उधर बहुत अच्छी होती थी। कहीं ना कहीं शायद हम लोग लैक कर गए, लेकिन आई होप नेक्स्ट टाइम आई कवर इट श्योरली। अच्छा, क्या परसेंटेज की उम्मीद आपने लगाए हुए थे? मुझे 92% चाहिए था, मतलब मैंने काउंट की थी तो मुझे 92% आया, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे 92 आए। अच्छा, आपके जैसे स्टूडेंट जो 89 लाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके का वो फोकस करें? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और मतलब इधर क्लासेस में भी कंसंट्रेशन होना चाहिए। एक ऐसा क्लास हो जहाँ पर शांति बनाए रखी हो, और इधर बहुत शांति थी। इधर का पढ़ाने का तरीका और इधर के टीचर्स, उनका तरीका बहुत अच्छा था पढ़ाने का। घर पे जाके ऑलमोस्ट, मतलब जैसे स्कूल को मैनेज करना, क्लासेस को मैनेज करना, घर पे जाके ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा रोज़ की पढ़ाई। अभी छात्र क्या क्या परसेंटेज है? मेरे 64। मसूद खान। कितना परसेंटेज है? 84। उसका नाम? क्या परसेंटेज है? 82। अरमान कुरैशी। कितना परसेंटेज है? 65। फराज हुसैन हमें और 86% है। ये तमाम जो छात्र थे महेश ट्यूटोरियल्स के, हालांकि इनके परसेंटेज को देखकर ये लगता है कि आगे जाकर के ये जो है और अपने इस परसेंटेज को देखते हुए और मेहनत करेंगे और एक बेहतर परसेंटेज इससे ज्यादा जो है वो लाएंगे। अब ये देखना है कि महेश ट्यूटोरियल्स आगे किस तरीके का मेहनत करता है और भी छात्रों के नंबर के सुधार के लिए कैसे जो है छात्रों पर ज्यादा फोकस करता है। कैमरामैन समीर सेठ के साथ अभिषेक मुंबई।